साहब इतना तो समझ आ गया कि सरकार पुरानी पेंशन नहीं देगी, पर कम से कम तमिलनाडु सरकार जैसा ही कुछ कर दीजिए ताकि बुढ़ापे में पेंशन की कोई तो गारंटी हो। जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण विषय में जो कि जुड़ा है आपकी पेंशन से। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल पेंशनर पत्रिका, आपके हक की बात विश्वास के साथ। साथियों, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं, एनपीएस के दायरे में आते हैं, तो आपके मन में एक डर हमेशा रहता है, बाजार का डर, कि रिटायरमेंट के बाद अगर बाजार गिर गया तो मेरी पेंशन का क्या होगा। यही कारण है कि देश भर में पुरानी पेंशन योजना की मांग इतनी जोर शोर से उठती रही है, क्योंकि वहां एक निश्चित गारंटी है। लेकिन ठहरिए, आज जो खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं वह शायद आपकी इस चिंता को बहुत हद तक कम कर सकती है। साथियों, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई थी लास्ट ईयर, और बहुत से कर्मचारियों को समझाया गया, फिर भी लोग इसे मानने के लिए तैयार नहीं हुए और बहुत ही कम लोगों ने इसको चुना। साथियों, इसके बाद साल की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि तमिलनाडु सरकार एक ऐसी पेंशन स्कीम लेकर आई जो कि ओपीएस से मिलती जुलती थी। उसका नाम था तपस। और इन सब में एक कॉमन क्या था? अश्योर्ड या गारंटीड। यूपीएस में भी गारंटी की बात करी गई, तमिलनाडु पेंशन में भी अश्योर्ड पेंशन यानी गारंटी की बात की गई। तो साथियों, क्या अब सरकार का मूड बदल रहा है? क्या अब एनपीएस में भी आपको ओपीएस जैसी सुरक्षा मिलने वाली है? आज की यह खबर इसी बड़े बदलाव की ओर इशारा करती है। यह वीडियो आपके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो भविष्य में एनपीएस के ढांचे को पूरी तरह से बदल सकता है और उसे कर्मचारियों के लिए अधिक सुरक्षित बना सकता है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम पॉइंट वाइज कवर करेंगे 4 बातों को। नंबर 1, पीएफआरडीए का नया धमाकेदार अपडेट क्या है और यह कमेटी क्यों बनाई गई है। दूसरा, यह अश्योर्ड पे आउट फ्रेमवर्क यानी गारंटी भुगतान ढांचा आखिर क्या है। तीसरा, एक्सपर्ट का इस पर क्या कहना है और यह यूपीएस या ईपीएस से कैसे मेल खाता है। और चौथा, क्या सरकार धीरे धीरे एनपीएस को ओपीएस की तरह सुरक्षित बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। तो चलिए साथियों, खबर को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि पीएफआरडीए क्या है, यह कौन सी संस्था है। साथियों, पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यह वह सरकारी संस्था है जो भारत में पेंशन सेक्टर को रेगुलेट करती है। आपके एनपीएस के पैसे की देखरेख इन्हीं के नियमों के तहत होती है। साथियों, अपडेट क्या है? पीएफआरडीए ने 13 जनवरी 2026 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने एनपीएस के तहत अश्योर्ड पे आउट यानी निश्चित पेंशन भुगतान के लिए एक फ्रेमवर्क ढांचा तैयार करने के लिए एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी यानी उच्च स्तरीय विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। साथियों, पीएफआरडीए ने इस कमेटी के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस भी जारी कर दिए हैं, यानी कि इस कमेटी को क्या काम करना है यह तय कर दिया गया है। साथियों, कमेटी का उद्देश्य क्या होगा? इस कमेटी का सबसे बड़ा काम यह पता लगाना है कि एनपीएस सब्सक्राइबर्स को रिटायरमेंट के बाद बाजार के उतार चढ़ाव से बचाकर एक गारंटी और निश्चित आय कैसे प्रदान की जाए। ठीक वैसे ही जैसे अटल पेंशन योजना, कर्मचारी भविष्य निधि और अभी हाल ही में घोषित हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम से मिलती जुलती हो। साथियों, कमेटी में कौन कौन लोग हैं? पीएफआरडीए के अनुसार यह एक 15 सदस्यीय कमेटी होगी और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर एमएस साहू करेंगे, जो कि आईबीबीआई के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। साथियों, यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस कमेटी में लीगल, फाइनेंस, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट शामिल हैं जो हर पहलू की जांच करेंगे। साथियों, अभी आसान भाषा में समझते हैं कि एश्योर्ड पे आउट क्या होता है। देखिए, अभी एनपीएस में आपकी पेंशन किस बात पर निर्भर करती है? यह इस बात पर निर्भर करती है कि रिटायरमेंट के दिन आपकी जमा पूंजी की मार्केट वैल्यू क्या है और उस दिन आप कितनी एन्युटी खरीदते हैं, इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी पेंशन कितनी होगी। लेकिन साथियों, एश्योर्ड पे आउट यानी निश्चित भुगतान का मतलब एक ऐसी फिक्स्ड गारंटीड आय है जो रिटायरमेंट के बाद आपको नियमित रूप से मिलती रहेगी, चाहे शेयर बाजार ऊपर जाए या नीचे। आपको पता होगा कि हर महीने मेरे हाथ में कितना पैसा आने वाला है। साथियों, एक्सपर्ट क्या कहते हैं? इस कदम पर
कानूनी एक्सपर्ट का मानना है कि यह एक बहुत ही सधा हुआ और भविष्य को देखने वाला कदम है जो कि कर्मचारी और पेंशनर हितैषी होगा। साथियों, अगर इसे सही कानूनी नियमों और पारदर्शी तरीकों से लागू किया जाए तो यह रिटायरमेंट के बाद की सबसे बड़ी चिंता यानी लॉन्गेविटी रिस्क यानी ज्यादा उम्र तक जीने पर पैसा खत्म होने का डर को दूर कर सकता है। साथियों, यह वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए कर्मचारियों को सुरक्षा देगा। यानी सरकार यह नहीं कह सकती कि हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम पुरानी पेंशन दे सकें। इस स्कीम को इस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाएगा कि सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ भी ना पड़े और कर्मचारी और पेंशनर्स को उनका हक भी मिल जाए। तो साथियों, इन सब बातों का मतलब क्या निकाला जाए? ध्यान दीजिए, सरकार पर ओपीएस का भारी दबाव है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाकर सरकार ने यह स्वीकार किया है कि कर्मचारियों को गारंटी चाहिए। साथियों, अब पीएफआरडीए का एनपीएस के लिए यह कमेटी बनाना कोई छोटी बात नहीं है। यह साफ इशारा करता है कि सरकार समझ चुकी है कि कर्मचारियों को पूरी तरह से मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। हो सकता है कि यह पूरी तरह ओपीएस ना हो, लेकिन यह कमेटी जिस दिशा में काम करेगी उससे यह उम्मीद जगती है कि भविष्य में एनपीएस का स्वरूप बदलेगा और उसमें सुरक्षा का वह तत्व जोड़ा जाएगा जिसकी मांग आप बरसों से कर रहे हैं। सरकार अब एनपीएस को भी यूपीएस, ईपीएफ और टैप्स जैसी गारंटी योजनाओं की कतार में खड़ा करने की प्लानिंग कर रही है। साथियों, यह एक बहुत ही सकारात्मक शुरुआत है, लेकिन अभी हमें इस कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। अब आपकी बारी है। साथियों, आप क्या सोचते हैं? आप पीएफआरडीए के इस कदम को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि यह कमेटी एनपीएस को वाकई में सुरक्षित बनाएगी या यह सिर्फ एक चुनावी माहौल को देखते हुए उठाया हुआ कदम है? साथियों, अपने विचार कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखें। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी तो इस वीडियो को अपने सभी कर्मचारी साथियों और पेंशनर साथियों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि सबको यह अहम अपडेट मिल सके कि सरकार एनपीएस को बदलकर ओपीएस जैसा बनाने की प्लानिंग कर रही है। साथियों, ऐसी ही सटीक और विश्वसनीय पेंशन अपडेट के लिए हमारे चैनल पेंशनर पत्रिका को अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको अपडेट सबसे पहले मिल सके। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।